नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। बलगांव रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित मनपा के व्यापारिक संकुल में दुकानदारों द्वारा अपने दुकानों के सामने अवैध रूप से बनाए गए शेड व चबूतरों को हटाने हेतु आज मनपा के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने जबरदस्त अभियान छेड़ा तथा इस मनपा मार्केट में स्थित 336 में से पहले ही दिन करीब 150 दुकानों के सामने किए गए अतिरिक्त निर्माण को तोड़कर हटा दिया गया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मनपा मार्केट में कुल 336 दुकानें हैं, जिन्हें मनपा के बाजार व परवाना विभाग द्वारा व्यापार व्यवसाय हेतु किराए पर दिया गया है। इसमें से अधिकांश व्यापारियों ने मनपा से कोई अनुमति लिए बिना अपनी दुकानों के सामने शेड व चबूतरे बना डाले हैं, जिसके चलते इस व्यापारिक संकुल की अंतर्गत सड़कें काफी संकरी हो गई है, जिसे लेकर शिकायत और जानकारी मिलने पर मनपा के बाजार व परवाना विभाग द्वारा संबंधित दुकानदारों को उनके द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में नोटिस भी जारी की थी, परंतु इसके बावजूद कई दुकानदारों ने अपने दुकानों के सामने किए गए कच्चे व पक्के अतिक्रमण को नहीं हटाया। तो मनपा के बाजार व परवाना विभाग ने अतिक्रमण विभाग एवं पुलिस प्रशासन की मदद लेते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया, जिसके चलते आज सुबह ही करीब 3 से 4 बुलडोजर व 4 से 6 ट्रक टिप्पर के साथ मनपा का अतिक्रमण तोड़ू दस्ता पुलिस बंदोबस्त लेकर ट्रांसपोर्ट नगर परिसर पहुंचा और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मनपा मार्केट में रहने वाले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। गाड़ियारी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी ITI में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ 5 युवकों ने मारपीट करते हुए उसे तेज धारदार हथियार से घायल कर दिया। आज दोपहर घटित इस घटना के चलते ITI परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया। हमले में घायल छात्र का नाम अभिजीत सेवता बताया गया है, जो ITI कॉलेज के वेल्डर पाठ्यक्रम का छात्र है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह अभिजीत सेवता के गौरव नामक दोस्त का कॉलेज में ही पढ़ने वाले 2 युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, तो उन दोनों ने बाहर से अपने 3 परिचित युवकों को बुलाकर गौरव के साथ मारपीट, धक्का मुक्की व गाली गलौज करनी शुरू की। इसका पता चलते ही अभिजीत सेवता अपने दोस्त को बचाने हेतु मौके पर बीच बचाव करने के लिहाज से पहुंचा, तो उन युवकों ने गौरव को छोड़कर अभिजीत सेवता को ही पकड़ लिया। इस समय 3 युवकों के हाथ तेज धारदार हथियार उन्होंने अभिजीत सेवता पर मारते हुए वार किया। बडनेरा रेलवे स्टेशन से हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस से जलगांव खानदेश के एक सराफा व्यापारी का 2341 ग्राम सोना शातिर चोर चुरा कर भाग गए। इस घटना को अब करीब 1 माह पूरा होने आ रहा है। इसके बावजूद बडनेरा रेलवे पुलिस आरोपियों के ठिकाने का पता लगाने के बावजूद उन्हें दबोचने में नाकामयाब साबित हुई है। 3 करोड़ रुपए से अधिक का सोना चोरी होने की घटना के बावजूद रेल पुलिस प्रशासन की जाँच धीमी गति से चल रही है। यह भी बताया जाता है कि कुख्यात चोरों के इस गिरोह के मुखिया के रिश्तेदार का उनके क्षेत्र में राजनीतिक दबदबा रहने से वहां की पुलिस का यहां से आरोपियों को पकड़ने जाने वाली रेलवे पुलिस को उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा। फ्रेजरपुरा पुलिस ने बडाली परिसर में चल रहे गावरानी शराब के 2 अड्डों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 7000 लीटर महुए का सड़वा व 160 लीटर गावरानी शराब सहित शराब बनाने हेतु प्रयुक्त साहित्य मिलाकर 4,27,550 रुपए के माल को जब्त करते हुए उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। साथ ही इस कार्रवाई में संजय वामनराव शिरसाट सहित बडाली परिसर में रहने वाली 60 वर्षीय महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजापेट थाना क्षेत्र में आने वाले छांगानी परिसर में रहने वाले योगेश गौड़ नामक व्यक्ति का घर में शव बरामद होने से खलबली मच गई। जानकारी के मुताबिक मृतक योगेश गौड़ घर पर अकेला ही रहता था। उसे शराब की लत थी। मंगलवार 4 नवंबर को दोपहर के समय योगेश का बड़ा भाई उसे कुछ सामान देने के लिए घर पहुंचा, लेकिन भीतर से दरवाजा बंद था और दरवाजा खटखटाने के बावजूद भीतर से कुछ प्रतिसाद मिल नहीं रहा था। लाडली बहन योजना में पत्नी का नाम शामिल न होने पर एक शराबी पति क्रूरता पर उतर आया। विवाह के बाद पत्नी के आधार कार्ड पर पति का नाम दर्ज न होने से उसका योजना में पंजीयन नहीं हो सका। इस बात पर पति ने पत्नी को बेरहमी से पीट दिया। लोनी पुलिस थाना क्षेत्र के आरसी गांव में यह वारदात हुई। आरोपी आकाश रूपचंद भालेकर फरार हो गया। यह घटना सोमवार रात करीब 8 बजे घटित हुई। परतवाड़ा थाना क्षेत्र के तोड़गांव फाटा के पास जंगली जानवर द्वारा दुपहिया को टक्कर मारने से दुपहिया पर 2 लोगों की उपचार के दौरान जान चली गई। 28 अक्टूबर की रात यह घटना घटित हुई। इस प्रकरण में परतवाड़ा पुलिस ने 4 नवंबर की रात 10 बजे के दौरान तोड़गांव निवासी संजय दलपत मोहने नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस दुर्घटना में संजय मोहने और गुरुचरण हिम्मतराव तंत्रपाले की जान चली गई। संजय मोहने और गुरुचरण तंत्रपाले दोनों दोस्त दुपहिया से तोड़गांव से घर लौट रहे थे, तब गाँव के
के फाटा के पास जंगली जानवर उसकी दोपहिया के सामने आया। इस कारण उसका दोपहिया से संतुलन बिगड़ गया। दोनों सड़क पर दोपहिया के साथ नीचे गिरे। उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान परतवाड़ा थाने के उप निरीक्षक कपिल मिश्रा मामले की जांच कर रहे हैं। परतवाड़ा मार्ग पर टाकरखेड़ा शंभू फाटे पर एक स्पीड ब्रेकर पर एक यात्री वाहन की गति धीमी होती तेज गति से पीछे से आ रहे एक मिनी ट्रक ने यात्री को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें यह वाहन सड़क के नीचे उतर गया। सौभाग्य से इस दुर्घटना में कोई प्राणहानि नहीं हुई। यह घटना मंगलवार की सुबह 10 बजे घटित हुई। अकोला शहर के व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे कपड़ा बाजार में आज सुबह भीषण आग लग गई। तड़के 3 बजे के दौरान जेजे मॉल में लगी इस आग ने कुछ मिनटों में ही उग्र रूप धारण कर लिया। रात के सन्नाटे में अचानक लगी इस आग से परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ समय में ही संपूर्ण इमारत से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। इस घटना से व्यापारियों में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया। अनेकों ने अपनी दुकान आग की चपेट में आने से बचाने के लिए प्रयास शुरू किए, लेकिन उनके यह प्रयास विफल साबित हुए। महिला सरपंच द्वारा घुसखोरी पति का समर्थन करना गलत है, ऐसा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के प्रफुल्ल खुबालकर ने अमरावती जिले के एक प्रकरण में देकर इस कृति के लिए महिला सरपंच को अपात्र ठहराने के आदेश कायम रखे। अमरावती के माहौली जागीर की सरपंचा प्रीति बुंदिले ने ठेकेदार रामबाबू मुंडे को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 4000 रुपए की मांग की थी। मुंडे को रिश्वत देना नहीं था, इस कारण उन्होंने सीबीआई कार्यालय में शिकायत दर्ज की। पश्चात इस विभाग के दल ने 27 दिसंबर 2023 को जाल बिछाकर मनोज को रंगे हाथ पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस ने मनोज समेत प्रीति के खिलाफ मामला दर्ज किया।